हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनियस सल्फाइड इज मोस्ट रेडिली कोagulated बाय द एडिशन ऑफ अ नॉर्मल सॉल्यूशन। ऑप्शंस है NaCl, CaCl2, Na3PO4, Al2SO4 थ्राइस। तो आपको बताना है कि आर्सेनियस सल्फाइड की जो सोल है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है, वो मोस्ट रेडिली किस किस नॉर्मल सॉल्यूशन के डालने से होगा कोagulate। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हमारा आर्सेनियस सल्फाइड ही होगा। आर्सेनियस सल्फाइड कोलॉइडल सॉल्यूशन की हम बात करेंगे, विच इज नथिंग बट AS2S3, है ना। AS2S3 ही होता है आर्सेनियस सल्फाइड। और अगर हम आर्सेनियस सल्फाइड की बात करें ना, तो ये एक नेगेटिवली चार्ज्ड सोल है। ये एक नेगेटिवली चार्ज्ड सोल है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, AS2S3 के कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर सल्फाइड आयन यानी कि H2 माइनस आयन का अक्यूमुलेशन हो जाता है या एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो अगर ये AS2S3 का कोलॉइडल पार्टिकल है, इसके ऊपर H2 माइनस चार्ज जो है वो क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, एडिजॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ये नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल पार्टिकल होगा। कोलॉइडल पार्टिकल्स में सब में चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर नेगेटिव आयन एब्जॉर्ब हो रहा है तो नेगेटिवली चार्ज सोल बनती है, पॉजिटिव आयन एब्जॉर्ब होता है तो पॉजिटिवली चार्ज सोल बनती है। अब मोस्ट रेडली किससे कोagulate होगा, ये डिपेंड करता है कोagulating पावर पे। कोagulating पावर पे मतलब जो आयन कोagulation करने वाला है, कोagulation का मतलब क्या होगा, प्रेसिपिटेशन, है ना। आपको इलेक्ट्रोलाइट डाल के प्रेसिपिटेशन करवाते हो, उसको कोagulation बोलते हैं। तो कोagulating पावर किसकी होगी, किसी आयन की होगी, और उसी को हम क्या बोलते हैं, कोagulating पावर ऑफ एन आयन या कोagulating आयन बोलेंगे। तो जितनी ज्यादा कोagulating पावर होती है ना किसी आयन की, उतना ही ज्यादा उस पर बेसिकली एक रिलेशनशिप है जो हमें हार्डी स्कूल्स रूल से मिला है। हार्डी स्कूल्स रूल ने एक रिलेशनशिप दिया है, अगर कोagulating पावर को Cp से रिप्रेजेंट कर दें तो कोagulating पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज ऑफ आयन के। जितना ज्यादा आयन के ऊपर चार्ज होता है उतनी ही ज्यादा उसकी कोagulating पावर होती है। अब क्योंकि ये एक नेगेटिवली चार्ज्ड सोल है तो इसको कोagulate करने के लिए हमें पॉजिटिव आयन की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए हमें एक पॉजिटिव आयन की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो मतलब हमें एक ऐसा आयन चाहिए होगा जिसका चार्ज ज्यादा हो, तभी उसकी कोagulating पावर ज्यादा होगी और तभी वो मोस्ट रेडली या मोस्ट इजीली कोagulate कर पाएगा, है ना। अगर आयन का चार्ज ज्यादा होगा तो उसकी कोagulating पावर ज्यादा होगी, मतलब उसका कोagulate करने की जो पावर है वो ज्यादा है, तो वो रेडली कोagulation करने वाला है। तो आपको पॉजिटिव आयन देखना है। बेसिकली NaCl में पॉजिटिव आयन है हमारा Na+, CaCl2 में पॉजिटिव आयन है Ca+2, Na3PO4 में है Na+, और Al2SO4 थ्राइस में है Al+3। तो इनमें से सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस में है, फोर्थ में, यानी कि Al2SO4 थ्राइस में है। तो क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो ये आर्सेनियस सल्फाइड के कोलॉइडल सॉल्यूशन को रेडिली कोagulate कर पाएगा बिकॉज ऑफ इट्स हायर चार्ज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।